हेलो दोस्तों, मैं आज शकुंतला एंड दुष्यंत की कहानी को फिर से एक बार रीड करेंगे। जहाँ से रेड लाइन है उसके नीचे से आज हम सबको पढ़ना है और हम अब चलो स्टार्ट करते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, शी गेव बर्थ टू अ ब्यूटीफुल चाइल्ड। शकुंतला एक सुंदर से बच्चे का जन्म देती हैं। शी शी गेव हिम आर नेम ऑफ द नेम ऑफ भारत। उसका नाम उन्होंने भारत रखा। भारत ग्रे अप विदाउट एनी ह्यूमन कंपनी अदर दैन दैट ऑफ हर मदर। भारत अपने माँ के सिवाय किसी मानव की कंपनी में नहीं रहा। कंपनी मतलब कोई उसके साथ किसी प्रकार के साथी नहीं थे, वही होती कंपनी। उसके माँ के सिवाय उसके साथ कोई नहीं था। उसी की माँ उसके साथ रहती थी और धीरे धीरे वो जंगल में ही बड़ा हुआ। ऑल अराउंड इन द जंगल के चारों तरफ ही encountered wild एनिमल, प्लांट एंड ट्रीज। वह जंगली जानवरों, पौधों और पेड़ों के साथ रहता था। ही डेवलप्ड इनटू द फेयरलेस, वो निर्भीक था। हेल्दी, स्वस्थ था। एंड एक्टिव चाइल्ड, सक्रिय बच्चा था। वह एक निडर, स्वस्थ और एक्टिव बच्चा था। लायन एंड टाइगर वर हिज फ्रेंड। लायन और टाइगर, शेर और बाघ उसके दोस्त थे। एंड और ही यूज टू द राइड देम, उसके ऊपर वो सवारी करता था। एज वी राइड हॉर्सेस, जिस प्रकार हम घोड़े पर चढ़ते हैं उसी प्रकार वो भारत शेरों के ऊपर बैठकर इधर उधर घूमता था। कह रहे द मदर टॉट हिम, उसकी माँ उसको सिखाती थी। एज अ प्रिंस शुड बी द टॉट, जैसे एक राजा को के बच्चों को सिखाया जाता है, जैसे एक राजकुमारों को सिखाया जाता था, उसी प्रकार वो अपने बच्चों को सिखाती थी। स्किल, कौशल इन आर्चरी, वो धनुर्विद्या का ज्ञान सिखाई अपने भारत को। शकुंतला अपने बेटे मतलब भारत को धनुर्विद्या का ज्ञान दिया। एंड यूज ऑफ द अदर वेपन, अन्य हथियार चलाने का भी उसे सिखाया। एज आल्सो अकाउंटेंट हिम, और उसको एज आल्सो अकाउंटेंट में उसके साथ साथ भी स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों का, स्क्रिप्चर में शास्त्रों का, वेदों का, एंड उपनिषदों का। भारत विद्या, धनुर्विद्या के साथ साथ वेपन चलाना, शास्त्रों का ज्ञान, वेद का ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान, सब कुछ भारत को सिखाई उसकी माँ ने। भारत सून ग्रो अप एज अ हैंडसम, इंटेलिजेंट एंड फेयरलेस यूथ। भारत आगे चलकर भारत जल्द ही सुंदर, बुद्धिमान और निडर युवा बन गए। मीनव्हिल, इसी बीच, अ फिशरमैन वाज एस्टोनेड टू फाइंड अ रॉयल रिंग इन द वैली ऑफ अ फिश। इसी बीच एक मछुआरा उस समय आश्चर्यचकित रह गया जब उसे पकड़ी गई मछली के पेट में एक शाही अंगूठी मिली। फिशरमैन मीन्स होता है मछुआरा। वाज एवस्टन टू द, चकित हो जाना, टू फाइंड देख पाकर। रॉयल रिंग, जब एक मछली के पेट में एक फिशरमैन ने जब एक अंगूठी, राजसी अंगूठी मिली तो फिशरमैन आश्चर्यचकित रह गया। रिकॉग्नाइज द रॉयल सील, और मछुआरा ने उस सील, एक सील मीन्स मोहर, राजसी मोहर को पहचान लिया। ही टूक द रिंग टू द पैलेस, और उसने उस रिंग को महल में ले गया। ऑन पर्सिंग द रिंग, रिकॉग्नाइज द रॉयल सील, जैसे ही मछुआरा ने राजसी सील को पहचाना, राजसी मोहर को पहचान लिया, तैसे ही टूक द रिंग टू द पैलेस, वो मछुआरा रिंग को लेकर राजा के महल में पहुंच गया। ऑन पर्सिंग द रिंग,
राजा रिंग को देखते ही किंग दुष्यंत रिमेंबर शकुंतला, राजा ने रिंग को देखते ही शकुंतला की याद आ गई। एंड देयर मैरिज, और उसकी शादी कैसे हुई थी इसकी भी उसको याद आ गई। ही इमीडिएटली व शीघ्र ही सेंड हिज ट्रूप टू द हर्मिटेज ऑफ द सेज कर्ण, उसने अपनी सेना को कर्ण के आश्रम में भेज दिया। ही आल्सो ज्वाइन देम, और उसी सेना के साथ राजा भी शकुंतला को ढूंढने चल पड़े। अराइविंग एट शकुंतला फादर्स आश्रम, जब शकुंतला के पिता के आश्रम में पहुँचे कर्ण, दुष्यंत फाउंड दैट शी वॉज नॉट लॉन्गर देयर, जैसे ही दुष्यंत वहाँ कर्ण के आश्रम पहुँचे, मतलब शकुंतला के पिता के आश्रम पहुँचे, उन्होंने देखा कि उसकी पत्नी शकुंतला वहाँ नहीं है। ही कंटिन्यू डीपर इनटू द फॉरेस्ट, वो जंगल के अंदर गए। उन्होंने पाया दैट शी वाज ही कंटिन्यू डीपर इनटू द फॉरेस्ट टू फाइंड हिज वाइफ एंड कम अपॉन द सरप्राइजिंग सीन, उसने जब जंगल के अंदर गए तो उन्हें सरप्राइजिंग सीन देखने को मिला इन द फॉरेस्ट, जंगल में। या यंग बॉय, एक लड़का, हैड ओपने द माउथ ऑफ लायन, वह एक लड़का शेर का मुंह खोल रहा था। एंड वाज बिजिंग काउंटिंग इट्स टीथ, और उसके दांतों को गिर रहा था। दुष्यंत वाज सरप्राइज, दुष्यंत देखकर आश्चर्यचकित हो गए। दुष्यंत सरप्राइज टू सी सो करेजियस बॉय, ऐसे साहसी लड़के को देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। ही अप्रोच्ड, वो पहुंच गए, हिम, उसके पास, मतलब राजा अपने बेटे भरत के पास पहुंच गए। एंड आस्क्ड हिज नेम, और उसका नाम पूछा। ही पोलाइटली रिप्लाइड, और भरत ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया दैट ही वॉज द सन ऑफ किंग दुष्यंत, वह राजा दुष्यंत का बेटा है। एंड शकुंतला, रानी शकुंतला और राजा दुष्यंत का बेटा है। एंड हिज नेम वाज भरत, उसका नाम भरत है। दुष्यंत वाज डिलाइटेड, दुष्यंत बहुत प्रसन्न हुआ टू नो, जानकर, दैट हिज सन वाज सो ब्रेव, वो ये जानकर प्रसन्न हुए कि उसका बेटा बहुत बहादुर है। ही इंटर्ड द हर्मिटेज एंड ग्रीटेड टू द सेज, कह रहा है वो आगे चलकर कर्ण के आश्रम में गए। एंड ग्रीटेड टू सेज, और सेज का जो संत हैं उनका अभिवादन किया। आफ्टर ब्लेसिंग हिम, उसका आशीर्वाद लेने के बाद, सेज कर्ण हैंडेड ओवर द शकुंतला टू हिम, और संत कर्ण अपनी बेटी शकुंतला को राजा को सौंप दिया। सेज कर्ण देम एक्सप्लेन वाई दुष्यंत फॉरगेट द शकुंतला, और अंत में संत कर्ण ने दुष्यंत को बताया कि वो शकुंतला को क्यों भूल गया था। उन्होंने बताया कि शकुंतला को कैसे भूल गया था, पूरी कहानी उन्होंने बताया। लेटर, बाद में, भरत बिकेम द किंग ऑफ द एशियंट इंडिया, अंत में भरत प्राचीन भारत के राजा बने। ही रूल्ड एक्सटेंडेड ओवर वास्ट एरिया, वो बड़े विशाल क्षेत्र पर उन्होंने राज किया, लगभग पूरे भारत पर उन्होंने राज किया, जिसका नाम भरत था। ऑलमोस्ट ऑल ओवर द इंडिया, लिखा है ऑलमोस्ट ऑल ओवर द, मतलब पूरे भारत में लगभग उन्होंने राज किया। कह रहा है राइटेनियसनेस एंड जस्टिस प्रेवलेल्ड एवरीवेयर, उनके समय, कह रहा सर्वत्र धर्म, राइटेनियस एंड जस्टिस प्रेवलेल्ड एवरीवेयर, सर्वत्र धर्म और न्याय का बोलबाला था। देयर वाज नो वांट, नो कह रहा है कि उसके राज्य में कोई चीज़ का अभाव नहीं था। देयर वाज नो वांट मतलब किसी चीज़ का अभाव नहीं था। नो मैजरी, किसी प्रकार का दुख भी नहीं था। नॉर एनी डिसीज, किसी प्रकार की बीमारी नहीं थी। इन हिज किंगडम, उसके साम्राज्य में किसी प्रकार की बीमारी नहीं थी, किसी प्रकार की कोई अभाव नहीं था, और सब लोग सुखमय से जी रहे थे। हर जगह न्याय मिल रहा था, किसी प्रकार अन्याय नहीं था,
इस प्रकार का उसका राज्य चल रहा था।